ओम शांति। आज गांधी जयंती के अवसर पर जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, इस अवसर पर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है भारत भर में। और उसी के अवसर पर गांधी जी के आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर ये क्लास है कि गांधी जी ने के जीवन में किस तरह का आध्यात्मिक चिंतन था और क्यों उनको इतना महान समझा गया, तो उस पर ये क्लास है। तो जैसे कि अब जानते हैं, कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं, चिंतन मनन विश्लेषण संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं, नए मूल्यों आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करने नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं। केवल आलोचना करते रहना तो सहज है, किंतु उपाय बताना कठिन है। परंतु कुछ महापुरुष इससे भी आगे गए। उन्हें केवल उपाय नहीं बताए, बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उन पर आत्मसात करके आचरण करके और में जुट गए, करके दिखाया। महात्मा गांधी भी उनमें से एक है, जो महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। जैसे परमात्मा भी कहते हैं कि कथनी और करनी एक होनी चाहिए, तो गांधी जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। उनके विचार कथनी करनी एक थी, जो परमात्मा हमें सिखाते हैं। महात्मा गांधी काल और प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। इसने गांधी को एक महापुरुष सिद्ध किया। महात्मा गांधी के विचार आज उनके 150वें जयंती पर भी उतने ही प्रासंगिक है। जो कि आज भी देख रहे हैं हम कि गांधी जी के 150 वर्ष कही हुई बातें आज भी उतनी ही हमको सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे बापू एक युग दृष्टा थे, जो उनको 150 वर्ष पहले ही ये सब दिखाई दे गया कि दुनिया किस दिशा में जा सकती है, क्या कुछ आ सकता है। तो उनने वो जो बातें उस समय कही थी, आज वो हम साकार होते हुए देख रहे हैं। तो परमात्मा भी जो हमको ज्ञान दे रहा है, उसमें भी यही बातें हैं कि परमात्मा हमको वर्तमान भूत भविष्य तीनों को देखते हुए ज्ञान देता है। तो इसी तरह हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। बापू के भौतिक जीवन में उनके आध्यात्मिक चेतना की सुगंध है। अहिंसा, सत्याग्रह, खादी, स्वदेशी, अनशन, ब्रह्मचर्य, स्वावलंबन, स्वच्छता, समता, अपरिग्रह, सेवा जैसे सिद्धांत और प्रतीकों को गांधी जी ने जीवन में साकार होते हुए देखा गया। गांधी जी के जीवन में उक्त सभी सिद्धांत ही परमात्मा ने हमें भी सिखाए हैं। परमात्मा भी कहता है कि दिव्य गुणों की धारणा करो, दिव्य शक्तियों की धारणा करो। खुशी और शांति, आनंद, प्रेम के सिद्धांत को परमात्मा भी सिखाते हैं। तो गांधी जी ने भी अपने जीवन को इन्हीं आध्यात्मिक सिद्धांतों से महान बनाया था। महात्मा गांधी भी एक आम इंसान की तरह ही थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी जी महात्मा थे इसलिए उनके लिए ये सब संभव था, वो उनके लिए सहज था, पर वो भी एक साधारण व्यक्ति की तरह ही थे। उनमें भी अपनी कमियां विसंगतियां थी, पर उन्होंने अपनी कमियों को समझकर उन्हें दूर कर महान आध्यात्मिक सिद्धांतों को जिस तरह जीकर दिखाया, उसी ने उन्हें महान आत्मा अर्थात महात्मा बनाया। परमात्मा भी हमें यही सिखा रहे हैं कि महान आत्मा वही होती है जो इन परमात्मा द्वारा बताए गए दिव्य गुण, दिव्य सिद्धांतों को, मर्यादाओं को आचरण में लाकर, धारणा में लाकर दिखाते हैं। वो हमें गांधी जी ने भी सिखाया। वे कहते थे कि जैसे मैं किसी स्थूल पदार्थ को अपने सामने देखता हूँ, वैसे ही मुझे जगत के मूल में राम दिखाई देते हैं। तो गांधी जी राम राज्य की जो उनकी परिकल्पना थी कि जिसमें सभी सुख शांति आनंद वैभव पूर्ण हो, सभी समभाव हो, एक जाति एक धर्म एक जैसी व्यवस्था हो, सारे सुख शांति आनंद प्रेम से भरपूर हो, राजा प्रजा सब एक दूसरे के प्रति बहुत ही स्नेही भावी हो, प्रेम स्नेह से चलती हो, जहाँ अहिंसा से सारा राज्य चलता हो।
ऐसे राम राज्य की गांधी जी ने कल्पना की थी। तो परमात्मा भी उसी सतयुग की, श्रेष्ठ युग की हमें ज्ञान दे रहे हैं कि उसी राम राज्य की धारणा के लिए हमें दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ धारण करनी चाहिए। गांधी जी के लिए राम महज वंदनीय नहीं थे, बल्कि अनुकरणीय एवं जीवन में धारणीय थे। यही वजह है कि राम की सहजता, समता, निरहंकारिता, उदारता, सत्यनिष्ठा जैसे गुणों को उन्होंने अपने जीवन में साकार कर हमें प्रेरित किया। आज भी परमात्मा हमें कहते हैं कि हमें देवी देवताओं के जैसा बनने के लिए उन दैवीय गुणों को धारण करने की जरूरत है, जिसमें आनंद, प्रेम, सुख, शांति है, संतुष्टता है, धैर्यता, हर्षित मुक्ता है, सहनशीलता, पवित्रता है। तो यही दिव्य गुण है जिसको गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा था, और हमको आज उनके जीवन से ये प्रेरणा आज भी मिल रही है 150 वर्ष बाद भी। तो इसी तरह परमात्मा ने भी आकर बताया कि ये दैवी गुण धारण करने से कोई साधारण मनुष्य भी मनुष्य से देवता बन सकता है। तो गांधी जी उसके लिए एक प्रेरणा के स्रोत है कि उनने साधारण होते हुए भी इन गुणों को धारण करके, आध्यात्मिकता को धारण करके और हमें आज़ादी दिला दी, और वो भी मतलब अहिंसा के बल से। तो अहिंसा में बहुत बल होता है, उन्होंने ये बता दिया। परमात्मा भी कहते हैं कि जो गीता में वर्णित युद्ध था वो अहिंसक था, वास्तव में कोई हिंसा युक्त युद्ध नहीं था। जो गांधी जी ने भी अहिंसा का सिद्धांत अपनाया, परमात्मा भी कहता है कि अहिंसा के द्वारा ही हम विश्व को जीत सकते हैं, विश्व में देवी देवता तुल्य बन सकते हैं। तो उनकी दृष्टि में जो शुभ है, सत्य है, जो शुभ्र है, वह नैतिक है, वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। जो सुंदर है उसे शिवमय होना ही है। तो वे मानते थे कि मनुष्य अपने शरीर को अपने भोग, स्वार्थ, अहंकार, अपने पेट और विकारों को प्रधानता देता रहा है। वही मनुष्य में उत्सर्ग, त्याग, प्रेम, उदारता, निस्वार्थता, वसुदेव कुटुंबकम की भावना भी है। उनकी इसी आध्यात्मिक चेतना से अहिंसा का प्रादुर्भाव हुआ। तो उनमें अहिंसा का जन्म कहाँ से हुआ? यही आध्यात्मिक सिद्धांत थे, यही सत्य और श्रेष्ठता के सिद्धांत थे, यही धर्ममय सिद्धांत थे जिनने उनमें अहिंसा का प्रादुर्भाव हुआ था। उनकी अहिंसा मात्र किसी जीव की हत्या न करना नहीं है, बल्कि जगत में जो कुछ अनैतिक व सबके लिए जो स्वार्थ और जो पशुत्व भाव है, वही वास्तव में अहिंसा है, वही हिंसा है जो मानव को अनैतिकता, अमानवता, चारित्रिक पतन की ओर ले जाती है। तो अन्याय, अनैतिकता के आगे सिर झुकाना भी पाप है। उनने कहा कि अन्याय को सहन करना भी उतना ही पाप है, अन्याय करना है जितना। तो इसीलिए उनने कहा कि अहिंसा के द्वारा निडर हो करके, और आप पशुत्व जो अवगुण है लोगों में, जो अवगुण प्रवृत्ति है, जो लोगों में एक तरह से दुर्भाव है, जो बुराइयां है जिससे लोग पशुता का व्यवहार करते हैं, उनका सामना कर सकते हो, जो हिंसा करते हैं उनका। तो जो मानव को अनैतिकता, अमानवता, चारित्रिक पतन की ओर ले जाती है, तो उन्होंने कहा कि मुकाबला अनैतिकता, पशुता का करना, और पशुता का पशुता के द्वारा यदि विजय हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कोई यदि हमको क्रोध से हम जीते तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंसा को हिंसा के द्वारा हम यदि पराजित करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर वही यदि हम इन विकारों को, इन बुराइयों को शांति के साथ, अहिंसा के साथ यदि उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो वो बड़ी उपलब्धि है। तो परमात्मा भी यही कहते हैं कि ये सारे जितने भी अवगुण हैं, जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उन पर यदि हम दैवी गुणों के माध्यम से यदि सत्य अहिंसा के साथ यदि उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो वो हमारी सच्ची विजय होती है। शस्त्र तो कमजोर की शक्ति होती है। गांधी जी ने कहा कि एक अहिंसा में वो शक्ति है जो किसी शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को विजयी बना सकते हैं। फिर गांधी जी की एकांत प्रियता,
उनका आत्मचिंतन और स्वयं को समझने में तल्लीन रहने, ये एक अनुकरणीय है कि वो सदा एकांत में रहकर स्वचिंतन करते थे, आत्मचिंतन करते थे। और इसी आत्मचिंतन के बल से उनने हमें भारत देश को आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों से। तो आज भी हम परमात्मा कहता है कि आज ये कलयुग की जो दुनिया है, ये जो विकार या बुराइयाँ जो हर मनुष्य में आ गई है, उससे भी आज हमें आज़ादी की आवश्यकता है, आत्मा को उससे मुक्त करने की बात है। तो उसके लिए भी हमें क्या करने की ज़रूरत होगी कि एकांत में चिंतन करना है, आत्मिक चिंतन करना है, परमात्मिक चिंतन करना है, जिससे कि हमको इन बुराइयों से आज़ादी मिल जाए और हम एकदम पावन पवित्र आत्मा बन जाए। बापूजी कहते थे कि जो कला आत्मा को आत्मदर्शन नहीं सिखा सकती, वो वास्तव में कला ही नहीं है। वे कहते थे मौन ही सर्वोत्तम भाषण है, क्योंकि मौन में रहकर तो परमात्मा भी कहता है कि शांति के द्वारा, हम योग के द्वारा परमात्मा की आत्मा और परमात्मा की अनुभूति मौन में रहकर जो साधना कर सकते हैं, उससे हम जितना श्रेष्ठ किसी को अनुभव युक्त अपनी जो एक भाव भंगिमा से, अपने नयन चैन से जो शिक्षा दे सकते हैं, वो सबसे उत्तम शिक्षा होती है। तो आज परमात्मा भी वही सिद्धांतों पर हमें शिक्षा देते हैं। तो वे अधिक इच्छाओं को सभी कमजोरियों का मूल मानते थे। वे मानते थे कि दुनिया में शस्त्र बल पर नहीं, बल्कि आत्मबल से, सत्य और दया पर ही दुनिया टिकी हुई है और इसी से दुनिया चलती है, वो ये कहते थे गांधी जी। तो परमात्मा भी देखिए कहते हैं कि अतिशय इच्छाएं तो हमें और ही विकारों में और इसमें तृष्णाओं में फंसा देती है, और फिर हम कभी भी सुख शांति आनंद प्रेम की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो इच्छाओं का, अतिशय इच्छाओं का त्याग करने की बात है। इसीलिए इसको बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या, पाना था सो पा लिया, अब और कुछ पाने की ज़्यादा इच्छा मुझे नहीं है, क्योंकि ये संसार तो विषय सागर है, इसमें जितनी इच्छाएं तृष्णाएं होगी उतना ही मनुष्य दुख और अशांति में फंस जाता है। तो फिर उन्होंने कहा था कि गांधी जी, गीता से गांधी जी के जीवन में काफ़ी आध्यात्मिकता की चेतना आई और उनके जीवन पर गीता का बहुत प्रभाव था। वो कुछ गीता के श्लोक तो उनको कंठ भी थे। उनके मन वचन कर्म एक थे, ये उनकी आध्यात्मिक चेतना के सूत्र थे। उनमें आत्मबोध था। जैसे वे अपनी जो उनकी जो जीवन कथा गाथा उन्होंने लिखी है, उसमें भी उन्होंने ये बात कही है। जो जैनेन्द्र साहित्यकार हुए उन्होंने भी ये बात कही है कि उन्होंने कहा था, मैं हिंदू हूँ, जो मेरे लिए मानवता का धर्म है और जिससे सारे धर्मों का सार है, उसमें श्रेष्ठ, और सारे धर्मों का श्रेष्ठ जिसमें शामिल है। तो उनने भी उसी आदि सनातन देवी देवता धर्म की बात की थी, जिसको आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि उसी धर्म में सर्वधर्म की श्रेष्ठता का सार समाया हुआ है। आज परमात्मा हमको ये बात कहते हैं कि सारे, जब ये परमात्मा इस सृष्टि पर आता है संगम युग पे, तो सारे धर्मों का सार तत्व हमें सुनाता है और उससे हमें मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाता है। तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा था, ईश्वर सत्य है और देहभान को छोड़ करके हम आत्मबोध की ओर जैसे जैसे जाते हैं, वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का साधन बनता है। उनने गीता के एक श्लोक जिसको वो कंठ करके रखते थे, और उसका अर्थ है कि विषय भोग का चिंतन करने वाले मनुष्य विषयों के आसक्ति में फंस जाते हैं, विषयों की आसक्ति उनमें पैदा हो जाती है, उससे कामना पैदा होती है और फिर कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से सम्मोह या मदभाव जिसमें आता है, जिससे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। इससे फिर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। तो इस तरह से उनने ये गीता को अपने जीवन में धारण किया हुआ था और वो बहुत कठिन परिस्थितियों में हमेशा गीता का अनुसरण करते थे, जो सत्याग्रह करते थे, जिसमें सत्य के लिए, संसार के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए उनने काम किए। और इसीलिए वो केवल भारत में नहीं बल्कि सारे विश्व में राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और आज भी उनको उनके इन सिद्धांतों के लिए याद किया जाता है। गांधी जी ने एक जगह कहा था
कि चाहे तुम मेरे हाथ पैर काट दो या मेरे कुछ मुझे सारे शरीर को भी ना हो तब भी मैं रहूँगा। इसका मतलब उनमें आत्मा अनुभूति थी, आत्मबोध था। वो जानते थे कि आत्मा अमर है, ये शरीर तो नासवान है, मैं केवल शरीर नहीं हूँ, ये जानते थे वो। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। तो इस तरह परमात्मा में भी हमें शिक्षा दी है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर तो पंच तत्व का है, ये तो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना है, पर आत्मा ही अमर तत्व है, तो हमें उसकी अनुभूति में रहने की बात है। तो उन्होंने राम राज्य की जो कल्पना की थी वो आज भी कितनी प्रासंगिक है कि परमात्मा भी कहते हैं कि तुम्हें राम राज्य के लिए अपने आप को दैवी गुण धारण करने हैं। तो गांधी जी ने जो सद्गुणों को धारण करके और वो महान आत्मा बन गए, महात्मा बन गए, राष्ट्रपिता बन गए, आज एक बड़े जन समुदाय के प्रेरणा स्रोत बन गए। तो वो भी हमारी तरह मनुष्य थे और मनुष्य से देवता बनना सहज है, इस बात का हमें प्रेरणा गांधी जी से लेनी चाहिए कि उन्हें जो कुछ सिद्धांतों का, आध्यात्मिक सिद्धांतों को जीवन में उतारा तो वो महापुरुष बन गए। तो हम भी यदि सारे आध्यात्मिक सिद्धांतों को, दिव्य गुण दिव्य शक्तियों को, परमात्मा की दी हुई श्रीमत को धारण करते हैं, मन बुद्धि पर यदि नियंत्रण करते हैं, प्रेम आनंद सुख शांति आदि को धारण करते हैं, तो निश्चय ही तनाव दुख शांति और स्वार्थ और ये जो लोलुपता भोग दंभ अहंकार आदि की प्रवृत्तियों से, शोषण आदि की प्रवृत्तियों से हम दूर हो सकते हैं। गांधी जी ने एक जगह कहा था कि मनुष्य कभी कभी ये मानता है कि सारी संसार की संपदा, सारे सुख संपदा ऐश्वर्य पर वही दावेदार है। तो ये जो प्रवृत्ति है उसकी, वही उसको पशुत्व की ओर ले जाती है, वही उसमें आसुरी प्रवृत्ति पैदा करती है। तो ये भावना हमें त्याग करने की बात है। अभी इस समय कलयुग में यही भावना लोगों में प्रबल हो गई है। तो आज विशेष इसी बात पर हमको ये चिंतन करना था कि गांधी जी ने अध्यात्म की हमें जो दृष्टि दी थी वो कितनी प्रासंगिक थी और आज भी उनके सिद्धांत हमारे लिए कितने प्रेरणादायी है। अच्छा, ओम शांति।